अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। आने वाले असेंबली इंतखाबात में टीआरएस की यकीनी शिकस्त का अंदाजा चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना राष्ट्र समिति के चेहरे पर आया था, बल्कि उनके अंदाजा तकातुब से भी ये झलक रहा था। कागज नगर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान चीफ मिनिस्टर उस वक्त बरम हो गए जब एक नौजवान ने उनसे मुसलमानों को 12% तहफुजात देने से मुतालिक सवाल किया। उन्होंने नौजवान को झिड़क दिया और कहा कि चुप बैठ जाए। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि तुम्हारे बाप से भी कहता हूँ। चीफ मिनिस्टर ने सिलसिला तकरीर जारी रखते हुए कहा कि मैं तुम्हारा सवाल समझ गया हूँ और मैं इसके ऊपर बात करूंगा। उन्होंने मुसलमानों के लिए किए जाने वाले इक़दाम का तफसीली जिक्र करना शुरू कर दिया। रमजान में दावत इफ्तार और मलबूसात की तकसीम, ओवरसीज स्कॉलरशिप और फिर आइमा और मौज़िनीन को दिए जाने वाले मशाहरे का जिक्र किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत ने मुसलमानों के लिए जो कुछ कर रही है वो मुल्क में किसी भी रियासत में नहीं किया जा रहा है। रियासती चीफ मिनिस्टर और टीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की तकारीर पर जबरदस्त तनकीद करते हुए कहा कि वो 19 रियासतों में जहां पार्टी की हुकूमत कायम है एक मिसाल पेश करके दिखाएं जहां टीआरएस हुकूमत जैसी स्कीमों पर अमल किया जा रहा हो। आदिलाबाद और कागज नगर में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि वजीर आजम का बस अब यही काम रह गया है कि वो शहर शहर जाए और खाली गप्पे मारते जाए। उनके पास कोई सबूत नहीं है। अपोजिशन जमातों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना अब बीजेपी की आदत बन गई है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने आज क्लासिक कन्वेंशन सेंटर शमशाबाद में मुख्तलिफ कॉलेजों के जिम्मेदारों और तुलबा के साथ बातचीत की और टीआरएस हुकूमत की KG तक PG मुफ्त तालीम के वादे की तकमील पर नाकामी का इल्जाम आयद किया और कहा कि रियासती हुकूमत ने तालीम के शोबे को बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तुलबा और कॉलेज इंतजामिया के नुमाइंदों ने राहुल गांधी को बताया कि किस तरह हुकूमत ने तेलंगाना में तालीम के सारे निजाम को धरम भरम कर दिया। फीस रिएम्बर्समेंट के बकायाजात बरसों से पेंडिंग में है। कॉलेजों की तादाद को घटाया जा रहा है। 2014 में पेशावराना तालीम जैसे इंजीनियरिंग और फार्मेसी के 280 से ज्यादा खानगी कॉलेजेस थे, अब उनकी तादाद घटकर 92 रह गई है। अक़लियतों के 56 कॉलेजेस थे जो अब 10-12 रह गए हैं। राहुल गांधी ने कॉलेज के इंतजामिया और तुलबा के एहसास और जज्बात से खुद को वाबस्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस के बरसकदार आने के बाद तालीम के शोबे पर खातिर खा तवज्जो दी जाएगी और अच्छा खासा बजट भी मुख्तस किया जाएगा। बालापुर पुलिस ने मंडल प्रेसिडेंट सैयद यूसुफ पटेल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की वजह का इल्म नहीं हो सका। ताहम यूसुफ पटेल को यह कहते हुए सुना गया कि तेलुगु देशम के उम्मीदवार टी कृष्णा रेड्डी की मां पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई क्योंकि असेंबली हल्के महेश्वरम के इलाके जात बालापुर और शाहीन नगर में कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और हल्के के मसाइल को हल करने में कृष्णा रेड्डी की नाकामियों को वो उजागर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस हल्के में साबिक वजीर और कांग्रेसाई के उम्मीदवार सबिता रेड्डी की कामयाबी यकीनी है। BN रेड्डी नगर में एक इंडिका कार में एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई। बावर किया जाता है कि कार का अगवा करने की कोशिश में उसे गोली मार दी गई हो। महलू की शिनाख्त कलवकर्ती के श्रीनिवास गौड़ की हैसियत से की गई है जो रियल एस्टेट का कारोबार करता था। पुलिस मीरपेट ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। राज्यसभा में कायदे अपोजिशन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि माजी में मजलिस के साथ कांग्रेस का इत्तेहाद एक फाज गलती थी और अब कभी ऐसी गलती का इरादा नहीं होगा। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस एक मौकापरस्त जमात है, हर बरसे इख्तिदार जमात के साथ अपनी पेंगे बढ़ाती है और फिर अचानक वफादारियां तब्दील करती है। उन्होंने कहा कि मजलिस ने हैदराबाद से बाहर जहां जहां चुनाव लड़ा है उसका मकसद सेकुलर ताकतों को कमजोर करना था और वो मोदी और अमित शाह के इशारों पर काम करती है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी, टीआरएस और मजलिस दरअसल एक ही जमात है और तीनों का काम मजहब और इलाके की बुनियाद पर वोट बटोरना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ये तीनों जमातें फ्रेंडली मुकाबला करके आवाम को बेवकूफ बना रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के कायद नरेंद्र मोदी हैं, टीआरएस के कायद भी नरेंद्र मोदी है और मजलिस के भी कायद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। ये तीनों जमातें अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलुगु देशम, TGS और CPI से इत्तेहाद किया है तो वो खुलकर किया है और नशिस्तें भी आपस में तकसीम की हैं। टीआरएस और मजलिस की तरह छुप छुप कर कोई इत्तेहाद या मफाहमत नहीं की गई। गुलाम नबी आजाद ने यकीन जाहिर किया कि कांग्रेस तमाम 5 रियासतों में इंतखाबात जीतेगी और अपनी हुकूमत तश्कील देगी। इन रियासतों के आवाम की भी यही मर्जी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने टीआरएस हुकूमत पर पिछले 4.5 साल के दौरान हर महाज पर नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि आवाम
से किए गए तमाम वादों को भुला दिया गया। किसानों की सबसे ज्यादा बात तेलंगाना में हुई है। टीआरएस हुकूमत उनकी मदद के लिए आगे नहीं आई। कारवान असेंबली हल्के के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी डिवीजन के तहत अलहसनात कॉलोनी, मुगल का नाला, मुगल नगर वगैरह का पैदल दौरा किया। उन्होंने आवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथ मजबूत करना वक्त की अहम जरूरत है। कौसर मोहिउद्दीन के दौरे में मजलिसी कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर्स के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। मुख्तलिफ मकामात पर मजलिस उम्मीदवार की गुलपोशी भी की गई। मदरसे अज़ीज़ुल उलूम का जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान और तक़सीम इनामात मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा की निगरानी में मुनक़िद हुआ। मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन कासमी खतीब मस्जिद फारूक का खुसूसी खिताब हुआ। मौलाना मोहम्मद गौस रशीदी नाज़िम जामे इस्लामिया मदरसे तजवीदुल कुरान अंबरपेट ने तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद करने वालों में असनादात और इनामात तकसीम किए। साबिक़ कारपोरेटर इब्राहिम कुरैशी, रशीद कुरैशी, मुजफ्फर कुरैशी, मुजीब कुरैशी, शहाबुद्दीन कुरैशी, मकबूल कुरैशी, अकबर कुरैशी और इकबाल कुरैशी ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। नाज़िम मदरसा रफीक अहमद हुसामी ने खैर मकदमी तकरीर की। जिन दो तलबा को इनामात दिए गए उनमें मोहम्मद इमरान उद्दीन और मोहम्मद निसार अहमद काबिल जिक्र हैं। असेंबली हल्के मलकपेट में प्रजा कुटुंबी के उम्मीदवार मोहम्मद मुजफ्फर अली खान ने आज दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक मुसारमबाग, संजीव नगर, तिलागड्डा, वडर बस्ती और इंदिरा नगर इलाके जात में पैदल दौरा किया। उन्होंने आवाम से तब्दीली के लिए वोट देने की अपील की और कहा कि पिछले 10 बरस में मलकपेट में कोई तरक्याती काम नहीं हुए। शाम में उन्होंने SBI कॉलोनी में एक इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया। प्रजा कुटुंबी में शामिल जमातों तेलुगु देशम, कांग्रेस, TGS और CPI के कायदीन ने भी जलसे को मुखातिब किया। शामिल के कांग्रेसी उम्मीदवार और साबिक वजीर एम मुकेश गौड़ ने आज रहीमपुरा, कटलवाड़ी और दूसरे इलाके जात का पैदल दौरा किया और आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। उनके दौरे के मौके पर टीआरएस हुकूमत की मुखालिफ अक़लियत पॉलिसियों के सबब टीआरएस के कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली और कांग्रेसी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए काम करने का अहद किया। मुकेश गौड़ के हमरा कांग्रेस कारकुनों की बड़ी तादाद दौरे में शामिल थी। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन सर्विस के आगाज का 1 साल मुकम्मिल हो गया। कल इस मौके पर हैदराबाद में मेट्रो रेल ने एक लोगो जारी किया। याद रहे कि गुज़िश्ता साल 28 नवंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नागोल अमीरपेट रूट पर ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह किया था। मेट्रो ट्रेन की सालगिरह की मुनासिबत से आज अमीरपेट द हाईटेक सिटी तीसरे कॉरिडोर पर चलाई जाने वाली ट्रेन का ट्रायल शुरू किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने ट्रेन को झंडी दिखाई। 10 किलोमीटर तवील अमीरपेट द हाईटेक सिटी रूट पर 8 स्टेशन होंगे, जिनमें मधुरा नगर, यूसुफगुड़ा, जुबली हिल्स रोड नंबर 5, पेद्दम्मा मंदिर, मादापुर, दुर्गम चेरुवु और हाईटेक सिटी शामिल है। इस सर्विस के आगाज के बाद IT शोबे में काम करने वाले हजारों अफराद को सफर की काफी सहूलत होगी। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने कहा है कि दोनों जमातें कांग्रेस और बीजेपी तहफुजात की मुखालिफ है और दलितों से उनकी हमदर्दी सिर्फ एक दिखावा है। मायावती आज भीमनगर में अपनी पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम की तायद में एक जबरदस्त इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही थी। उत्तर प्रदेश की साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर अमलावरी के लिए
बीएसपी ने जबरदस्त जद्दोजहद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौर हुकूमत में अक़लियतों और दलितों पर मजालिम के वाक़यात में इजाफा हुआ है और हुकूमत उन पर काबू पाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम हो चुकी है। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी रियासत तेलंगाना की तमाम 119 निश्चितों पर मुकाबला कर रही है और टिकटों की तकसीम में तमाम तबकात के साथ इंसाफ किया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में निर्मल से बीएसपी के उम्मीदवार इंदिरा करण रेड्डी मुंतखब हुए थे, लेकिन बाद में वो टीआरएस में शामिल हो गए, जहां उन्हें काबीना में शामिल किया गया। मजलिस उम्मीदवार हल्का असेंबली बहादुरपुरा मौजम खान ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने मजलिस को कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि मजलिस ही वो वाहिद जमात है जो अवामी मसाइल को हल करवाती है। उनके हमरा कॉर्पोरेटर्स हुसैनी पाशा, मोहम्मद मुबीन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद दौरे में शरीक थी। असेंबली हल्के मलकपेट के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला ने आज आजमपुरा डिवीजन के तहत कई इलाकों का दौरा किया, जिनमें कमलानगर, चादरघाट, मूसानगर, रसूलपुरा, विनायक विद्दी और दूसरे इलाके शामिल हैं। उनके दौरे में नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शेख मोहिउद्दीन अबरार के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद शामिल थी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने आज होटल पार्क हयात में हैदराबाद के अखबारात के एडिटरों के साथ बातचीत की। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान ये उनकी पहली मुलाकात थी। चंद्रबाबू नायडू ने इन इल्जामात की तरदीद कर दी कि आंध्र प्रदेश हुकूमत तेलंगाना के तरीकाती कामों, खासकर आबपाशी प्रोजेक्टों में रुकावट बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वो तो चाहते हैं कि तेलंगाना में आबपाशी के प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मुकम्मिल हो ताकि उससे आंध्रा के इलाकों को भी फायदा हो। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि प्रोजेक्टों के मुकम्मिल न होने की असल वजह टीआरएस हुकूमत की तरफ से इनकी रीडिजाइनिंग है, लेकिन बदनामी का टोकरा उनके सर पर थोपा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तकसीम को रोकने की उन्होंने मांग जरूर की थी। उसका मकसद ये था कि अमरावती में हाईकोर्ट की नई इमारत तामीर कर रहे थे। इस साल के इख्तिताम तक ये इमारत की तामीर मुकम्मिल हो जाएगी तो वो रियासत के अदालतुल आलिया की तकसीम को बखुशी कबूल करेंगे। एडिटरों से मुलाकात के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के सदर राहुल गांधी से निस घंटे तक अलहदा कमरे में बातचीत की। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने जो तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की मुहिम चलाने हैदराबाद पहुंचे थे, आज वनपर्ती में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अदम तरक्की के जिम्मेदार खुद टीआरएस है। 2014 में रियासत की तश्कील के बाद से वो पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से झगड़ने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म वाजपेयी के दौर में 3 नई रियासतें बनी, इनमें कोई झगड़ा नहीं है और बल्कि वो तरक्की की सिमत गामजन है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक मजबूत रियासत के लिए एक मजबूत मरकज जरूरी है। चुनाचे मौजूदा असेंबली चुनाव में बीजेपी को हुकूमत साजी का मौका मिलना चाहिए। दोनों जगह एक ही पार्टी हो तो मंसूबों को रुबेमल लाने में बड़ी मदद मिलती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ढाक ऐसी बैठी हुई है कि दहशतगर्द हमले तो छोड़िए, अब वो चू चरात तक करने की हिम्मत नहीं रखते और बीजेपी की शायद यही सबसे बड़ी कामयाबी है। कांग्रेस आई के सदर राहुल गांधी ने जो तेलंगाना में पार्टी के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में 2 रोजा मसरूफ तरीन दौरे के दौरान शहर हैदराबाद के असेंबली अलखजात, सनत नगर और नामपल्ली में कल जबरदस्त रोड शो किया और कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब किया। उनके हमरा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, कायदे अपोजिशन राज्यसभा गुलाम नबी आजाद, टीजीएस के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और साबिक क्रिकेटर और रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन और खुद नामपल्ली के उम्मीदवार फिरोज खान, गोशा महल के उम्मीदवार मुकेश गौड़, कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के सदर शेख अब्दुल्ला सुहेल और दूसरे मौजूद थे। सनत नगर और नामपल्ली में राहुल गांधी का जबरदस्त खैर मकदम किया गया। हजारों लोग की एक झलक देखने के लिए घंटों से इंतजार में थे। उनकी कई मकामात पर गुलपोशी भी की गई। राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के रोड शो से न सिर्फ सनत नगर और नामपल्ली बल्कि पूरे शहर में एक जश्न का मंजर नजर आ रहा था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस एयरेस पहुंच गए। जुमा और हफ्ते को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में ज़राअत के शोबे को अहम मौजू बनाया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 20 ममालिक के सरबराहान और वज़ीर आज़म शरीक हो रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जापान के वज़ीर आज़म शिंजो एबे के साथ बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे।
महाराष्ट्र में मराठा कौम को अब मुलाजमतों और तालीम में 16% तहफुजात मिलेंगे। रियासत की असम्बली में इस खुसूस में आज एक करारदाद मंजूर की गई। महाराष्ट्र में जहां पहले ही से 52% तहफुजात हैं, अब तहफुजात का फीसद बढ़कर 68 हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बिल की मंजूरी को तारीखी दिन करार दिया। नीट के इम्तिहानात में शिरकत की दरखास्तों के दाखिल करने की 30 नवंबर की आखिरी तारीख में तौसी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में आज एक रूलिंग देते हुए नीट के इम्तिहानात की तारीख में एक हफ्ते की इजाफे की हिदायत दी है। साथ ही कहा कि नीट के इम्तिहानात में शिरकत की अहलियत की उम्र 25 साल से ज्यादा वालों को भी दरखास्त देने की इजाजत दी जाए। वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने तजवीज पेश की कि हेल्थ केयर के शोबे के लिए जीएसटी की तर्ज पर विफाकी इदारा कायम किया जाए, क्योंकि हेल्थ केयर की स्कीमों की बात रियासती हुकूमतें मुखालिफत कर रही है। अरुण जेटली सेहत आमा के मौजू पर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आइंदाबा होने वाले तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने आज अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें किसानों के 2 लाख रुपए की हद तक के कर्जों की माफी, डिग्री कॉलेज के तलबा के लिए मुफ्त लैपटॉप और रियासती मुलाजिमीन की वजीफे की उम्र को 60 साल तक कर देना शामिल है। इस मौके पर बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण, साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय और साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी वगैरह भी मौजूद थे। कांग्रेस आई ने भी राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है, जिसमें पार्टी ने किसानों के खर्चात की माफी, खवातीन को मुफ्त तालीम और बेरोजगारों को 3,500 रुपए का अलाउंस देने का वादा किया है। साबिक चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी इस मौके पर मौजूद थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।